क्या सच में हनुमान जी सिर्फ एक वानर थे या वो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान जी ने एक ऐसा रूप धारण किया था जिसे देखकर सिर्फ रावण ही नहीं, स्वयं देवता भी कांप उठे थे, और अगर वो रूप पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है। लंका, रात का समय, स्वर्ण नगरी शांत है पर हवा में अशुभ कंपन है। हनुमान अशोक वाटिका में खड़े हैं। सामने राक्षसों की सेना है। उनके हाथ बंधे हैं पर उनकी शक्ति नहीं। रावण सोच रहा है यह एक साधारण वानर है, लेकिन उसे नहीं पता था वह शक्ति सामने खड़ी है जो स्वयं प्राणों की धड़कन है। जब राक्षसों ने उनका अपमान किया, जब पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान मुस्कुराए, पर वो मुस्कान शांति की नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। उनका शरीर बढ़ने लगा, लेकिन सिर्फ आकार नहीं, उनकी त्वचा के भीतर तारे चमकने लगे। उनकी आंखों में सूर्य प्रकट हुआ, उनकी श्वास में अग्नि की लहरें उठी। राक्षसों ने देखा वे वानर नहीं थे, वो स्वयं ब्रह्मांड का जीवित रूप थे। लंका की दीवारें कांप उठी, समुद्र की लहरें पीछे हट गई। क्षण भर के लिए समय रुक गया। याद है जब बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था? क्या वह सिर्फ बाल लीला थी या संकेत था कि उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है? कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान केवल बलवान नहीं है, वो चेतना के साकार स्वरूप हैं। पर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इतनी शक्ति होते हुए भी उन्होंने कभी सिंहासन नहीं मांगा, कभी देवत्व का दावा नहीं किया। उन्होंने स्वयं को सीमित रखा। क्यों? क्योंकि वह शक्ति सिर्फ रक्षा के लिए है। अगर वह पूर्ण रूप से जाग जाए तो संतुलन टूट सकता है। सोचिए, अगर हनुमान अपना असली ब्रह्मांडीय रूप स्थायी रूप से धारण कर लें तो क्या होगा? न रावण बचता, न युद्ध की आवश्यकता होती, धर्म की स्थापना तुरंत हो जाती। कहते हैं जब भी पृथ्वी पर अधर्म सीमा पार करता है, तब हनुमान का वही विराट रूप अदृश्य रूप से सक्रिय हो जाता है। हनुमान सिर्फ एक भक्त नहीं, वो स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति है। वो शक्ति जो चाहे तो सृष्टि जला दे और चाहे तो आपके जीवन का अंधकार मिटा दे। सच्ची शक्ति विनाश नहीं करती, सच्ची शक्ति संतुलन बचाती है। ऐसे ही दिव्य और पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए।